अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो स्क्रीन पर आपके सामने केक है। दैट वाज़ फॉर फियांसीज़ बर्थडे केक और इसको मिलकर अभी हम तैयार करते हैं। इस केक ने ज़रा थोड़ा फॉन्डेंट के काम ने थोड़ा परेशान किया, बट ठीक है। आई हैव लर्नड लॉट। और फिर अब यहाँ पे सबसे पहले जो था, हमने लास्ट वीडियो में मैंने वो पोर्शन आपको शेयर कर दिया था जिसमें मैंने सारे बेंटोस केक के जो ऑर्डर थे, वो हमारे केक जो थे स्पॉन्ज थे ऑलरेडी। और यहाँ पे हमने सोचा पहले फॉन्डेंट के लिए सारे सामान निकाल लेते हैं। इसकी तमाम चीज़ें फॉन्डेंट के लिए हमने टाइलोस बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, लेकिन अब मेरी गलती, मैंने पिक आउट कर ली कि टाइलोस डलना लाजमी है ताकि आपकी जो फॉन्डेंट है वो मेल्ट ना हो। यहाँ पे जो थे, मैंने हार्ड प्लंजर्स निकाल लिए थे, हार्ड बनने थे, लेकिन प्लंजर्स निकालने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, प्लंजर्स तो छोटे हैं, मेरे पास बड़े हार्ड होने चाहिए थे। और यहाँ पे हमारा कैमरा हो गया था ब्लर, हमें पता ही नहीं चला। बाद में फिर मुझे आइडिया हुआ, फिर मैंने उसको दोबारा सेट करके दोबारा से वीडियो बनाई। यहाँ मैंने जो था फॉन्डेंट जो थी निकाली और उसको नीट कर ली। लेकिन डर ही रही थी कि मेरे पास, क्योंकि ये हार्ट्स छोटे थे। अब मैं सोची मैं ऑर्डर करूँ, बनाऊँ, चलो मैं पेपर पे ड्रॉ करती हूँ, फिर इसको काटती हूँ, उससे ट्राई करती हूँ, उससे हो जाएगा। फिर मुझे याद आया कि एक बड़े अच्छे वक़्त में मैंने कुछ कटर्स के सेट मंगवाए हुए थे, बिकॉज़ समझ लें कि मेरे सारे शौक ख़त्म हो गए। अब शॉपिंग, ये वो, अल्लम-बल्लम सब ख़त्म हो गए। बस अब मेरा शौक है बेकिंग, बेकिंग, बेकिंग। हर चीज़, हर पैसा, एक-एक रुपया, ये पॉकेट मनी, गिफ्ट्स, बर्थडे के गिफ्ट्स, एनिवर्सरी के, मतलब जितने भी कैश आते हैं सब मेरा इसी पे इन्वेस्ट होता है। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो काफ़ी सारे रखे हुए हैं, तो उसमें हार्ट वाले भी होने चाहिए, क्योंकि वो सेट था। हार्ट, फ्लोरल, राउंड, स्क्वायर, निकाला तो वही निकल गया था हमारे पास। ये जो थे, ये साइज़ था हार्ट का, ये बड़े छोटे चारों साइज़ इसी में थे, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे वो निकालने चाहिए। बहरहाल ये जो थे, मैंने कहा चलो मैं जितने हैं मैं वो निकालूँ और इससे एक्स्ट्रा मैं मोल्ड निकाल लूँ। मोल्ड से मैंने बहुत निकाल लिए, जितने थे उसके ट्रिपल मैंने बनाए थे, जो ऑर्डर किए थे जितने केक पे थे, मैंने उसके ट्रिपल बनाए थे। मैंने क्लाइंट को कह दिया था कि नहीं जी, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस पे ज़्यादा करूँगी, कम में मज़ा नहीं आएगा। तो फिर मैंने छोटे-बड़े हर साइज़ के निकाल लिए थे। फिर जब जो थे, मैं अभी, आप आगे देखिएगा, मैं आपको दिखाऊँगी कटर्स की। मैंने कटर्स का निकाला बॉक्स, ठीक है जी। तो इसमें काफ़ी सारे स्टेनलेस स्टील के कटर्स थे, तो वो ये थे, हार्ट। तो मैं इतनी खुश हो गई जिस देख के, जिसकी कोई हद नहीं, कि नहीं, मुझे एक जो मेरे, मतलब जो रिक्वायर्ड था वो चीज़ मुझे मिल गई, जो कि मेरे इल्म में भी नहीं थी। तो आप, इसीलिए मैं जो चीज़ों पे इन्वेस्ट करती रहती हूँ और वो उठा-उठा के डाल रही होती हूँ साइड में, कि हर अच्छे बुरे वक़्त में काम आ जाएँगे। बस अब मुझे ये है कि मेरे पास इतना टाइम हो गया, इतना मेरे पास जो एक दुकान के बराबर सामान हो गया, इसकी मैं लिस्ट बनाऊँ कि मेरे पास क्या है, क्या नहीं है। ये 3 पीस में था, हर सेट जो था उसका 3 पीस में था। टोटल 12 पीस का सेट था, और मेरे ख़्याल से शायद ये बहुत बहुत चीप प्राइस में मैंने शायद 300 का मँगाया था। और ये जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे दिखाया है मैंने, वो था मस्जिद वाला कटर। तो मैंने कहा लो जी, मुझे तो उम्र केक के लिए ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंगल जो है गुंबद और क्या कहते हैं, मीनार के साथ था माशाल्लाह। तो मैंने कहा चलो जी, ये भी सामने आएगा, इसको निकाल के ऊपर रख लिया, क्योंकि उम्रा के हमें केक बनाने थे, करैक्टर बनाने थे, बाकायदा पूरा फॉन्डेंट का काम हो रहा है। तो ये इसका साइज़ था निकलने के बाद। और मैंने इसको काफ़ी थिक रखा था, क्योंकि बड़े हार्ट ज़रा ज़्यादा थिक होना तो अच्छा रहता है, अगर पतले होते ना तो वो अजीब से मुड़-तुड़ जाते हैं। तो अब मेरे डिज़ायर के हिसाब से बन गया था। अच्छा, 2 जो 3 बड़े हार्ट थे, बाकी सब मीडियम में थे, स्मॉल में थे और एक्स्ट्रा स्मॉल में थे। लेकिन ना, मैंने क्या किया कि एक हार्ट को ज़रा अच्छे सा लुक देने के लिए उसको मैंने बड़ा क्यूट सा बलून टाइप का शेप दे दिया था, वो अच्छा लग रहा था, वो मैंने कैंडल के साथ खड़ा कर दिया था, तो इसलिए उसको ज़रा बनाने में मुझे टाइम भी लगा था। अच्छा, सारा मसला ये हुआ कि मतलब ये जो इनका रेड कलर डला हुआ था, मुझे नहीं पता कि रेड कलर का क्या इश्यू हुआ, ठीक है ना। ये ना बहुत जल्द मेल्ट होना शुरू होता है, फ्रिज में रखते ही मतलब 15 मिनट के बाद ही मेल्ट होनी शुरू हो रही थी, जो हालाँकि मैंने 1 दिन पहले बनाई थी ये, बल्कि 1 दिन से भी ज़्यादा, तकरीबन ये होगा 30-32 घंटे पहले मैंने बनाई थी। लेकिन उसके बावजूद में थोड़ी गीली-गीली टाइप की हो गई थी। लेकिन शायद मेरा मसला है कि मैंने इसका टाइलोसाइड नहीं किया था। हालाँकि मैं टाइलोसाइड नहीं करना चाह रही थी, मैंने किया भी नहीं, अगर मैं करती तो फिर ये ना होता। ख़ैर, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये कि आप, वो रिस्की रहता है ना कि एक चीज़ पता चले, जहाँ कई ज़रा उनको टाइम हो अपनी रस्म या जो भी करने में, और फिर ये आपका मेल्ट हो जाए केक, तो फिर मज़ेदारी नहीं रहती। फिर ये होता है कि सामने वाले ने अच्छा नहीं बनाया। ख़ैर, तो यहाँ पे जो हार्ट वार्ट निकल के रेडी थे, मैंने उसको सारा प्लेस किया। फिर जो जो लिखना था, यू आर माई हार्ट लिखना था, मतलब बोर्ड पे ना कोई हैप्पी बर्थडे वगैरह कुछ नहीं लिखना था, यू आर माई हार्ट लिखना था। तो वो भी हमने लेटर मोल्ड से निकाल लिया था, मिनी में निकाला था। तो हमने वो भी निकाल के रख लिया था, ताकि वो भी अच्छे से सूख जाए। हालाँकि इन्होंने तो तंग नहीं किया, लेकिन जो तंग किया वो बड़े वाले हार्ट्स ने तंग किया था, और मुझे कुछ कलर से भी इश्यू हो रहा था इनके। ख़ैर, अच्छी होती है, बल्कि इसकी चीज़ें शानदार होती हैं, लेकिन शायद मेरा मसला हो, मैं उनको ब्लेम तो नहीं करूँगी, लेकिन हो भी सकता है इनकी प्रोडक्ट ख़राब हो। ख़ैर, इतना कोई सच्चा नुकसान नहीं था, लेकिन छोटी चीज़ थी, वो मैंने आपको हाइलाइट कर दी। लेटर मोल्ड निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, छोटे-छोटे मोल्ड्स होते हैं, छोटे-छोटे लेटर्स होते हैं, फिर इतने सारे लंबे होते हैं, मतलब इसको निकालने में टाइम लगता है। और इसका ई जो है ना, वो 2 टुकड़ों में बना हुआ है, ये कुछ ऐसी राइटिंग है बोल्ड में, इटैलिक बोल्ड में, तो बस इसने तो लहू पी लिया था। अच्छा, यहाँ जो था, ये मैं हार्ट को जो था बलून शेप देने के लिए, इसके मैंने हार्ट निकाला और उसको मैंने हल्का सा प्रेस किया, पूरा है मतलब रोल पेन किया, उसके साथ उसकी बारीक सी स्ट्रिंग बना ली थी इसी से ही। हालाँकि
इसके लिए भी एक वो आता है टूल, लेकिन वो मैंने टूल लिया नहीं, वो 1500-1600 रुपये का टूल आ रहा है, एक्सपेंसिव है। जिस दिन कम रेशियो का सामान का उस दिन मैं ख़रीदूँगी उसको। तो ये मैंने हाथ से ही बना ली थी, हाथ से भी इस तरीके से बनाई थी कि जो मेरे पास स्ट्रेट जो वो था स्क्रैपर था, स्क्रैपर से मैंने इसको रोल 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 किया ताकि इसके ऊपर मेरे हाथ के निशान ना आए और शेप ख़राब ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया था। अब इस तरीके से बन के कुछ आपके सामने है, ये बलून शेप था, इसको मैंने कट्स दे दी तो बहुत प्यारा लग रहा था एंड इट वाज़ वेरी थिक। और सबसे ज़्यादा मुझे इसी की टेंशन, इसके नीचे मैंने बहुत सारा कॉर्नफ्लावर लगा के सूखने के लिए रखा था। दूसरी बात रही ये, अब ये हमारा बेंटो का मोल्ड है जो हमने कल मतलब जो थे बेक किए थे। अस्सलाम वालेकुम। सो केक पर काम करना करते हैं शुरू। ये हमारा जो है बेंटो हो गया है बेक, ठीक है जी। इसी करने लगे हम स्लाइसिंग, लेयरिंग। ये हटा दिया इसका हमने बटर पेपर, ठीक है जी। अब इसी करेंगे लेयरिंग। छोटा सा केक होता है, जितना आप बड़े केक पे काम करते हो ना उससे ज़्यादा टेंशन होती है छोटे केक पे काम करने में, क्योंकि एवरीथिंग इज़ सो स्मॉल एंड टाइनी। ठीक है जी, एक लेयर हो गई और बहुत सॉफ्ट केक बनाएंगे माशाल्लाह। बेसिकली तो बेंटो में एक ही लेयर मतलब 2 लेयर होती हैं, एक जो है वो क्रीम की लेयर होती है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा अगर हम चलो 3 में चले जाते हैं तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि थोड़ी हाइट ज़्यादा हो जाती है। बेचारे इतने नन्हे से केक में ये आ गए हैं केक के ही क्रम्स। इसको हम फेंकेंगे नहीं, इन्हीं के वेट में लगाएंगे, मतलब इसको साइड नहीं करेंगे, हम इसी ही केक में लगाएंगे इसको। ये आ गया बोट, क्रीम। हाँ जी, क्रीम मैंने कर ली है यहाँ पे बीट। एक्स्ट्रा को काट लिया, ठीक है जी। यहाँ पे पहले मैं बेस पे लगा लूँगी, ठीक है जी। पैलेट नाइफ ले लेते हैं, पैलेट नाइफ से इसको करेंगे इक्वल, क्योंकि बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसको कम करेंगे। ज़्यादा क्रीम लगाने से ना केक इधर उधर भागने लगता है बेचारा। अच्छा जी, सबसे जो लोअर वाली जो हमारी लेयर है हम उसको सबसे नीचे जो है प्लेस कर रहे हैं और उसके बाद हम इसी कर रहे हैं सोकिंग, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा ओवर सोक नहीं करेंगे, एक तो बेंटो है बेचारा वैसे ही, ठीक है जी। ये हो गया सोक। अब जिन लोगों को आइसिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना वो ये देख लो, बहुत सिंपल टेक्निक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। ये हमने इसकी लेयरिंग कर दी, ठीक है। लेयर में कोई इतनी रॉकेट साइंस, कोई भी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब जो है हमने यहाँ पे जो भी फ्लेवर देना है हम उसका जो सिरप होगा ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं स्पेशल इनको एक बस वो दे रही हूँ कि यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चॉकलेट चिप्स, ठीक है जी। वाइट चॉकलेट चिप्स मैं ऐड कर रही हूँ, और मैं वो वाले बिल्कुल भी चॉकलेट चिप्स यूज़ नहीं करती जो बिल्कुल मतलब दाढ़ में जो चिपक जाते हैं, वैसा वाला कुछ नहीं है सीन, ठीक है जी। यहाँ मैंने रख दी दूसरी लेयर जो कि हमारी टॉप लेयर थी, इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको प्रेस नहीं करेंगे तो ये भाग जाएगा, मतलब जब ये डिलीवर होगा तो ये प्रॉब्लम करेगा। मिल्क इसका मैं फ्लेवर दे रही हूँ कैरमल, मिल्क कैरमल विद चॉकलेट चिप्स, ठीक है। ये हो गया है सोक ऑलमोस्ट। अब हम इसको देंगे अगेन लेयरिंग। मैं तो डायरेक्ट अपनी पैलेट नाइफ से काम करती हूँ, लेकिन मुझे जिन जिन लोगों ने भी कहा हुआ था ना स्टूडेंट्स ने, तो ये उनके लिए मैं आज इस तरीके से काम कर रही हूँ, वरना मैं करती नहीं हूँ यूजुअली इस तरीके से काम, फटाफट वाला काम होता है। ये हो गई इसकी अगेन लेयरिंग, ठीक है। जो क्रम्स बचे थे वो हमने इसी के ऊपर फैला दिए हैं, और ये हमने इसकी थर्ड जो है हमने लेयर रख दी। थर्ड लेयर को भी हम सोक करेंगे, लेकिन केक इतना सॉफ्ट है मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा इसको सोक करने का, बहुत सॉफ्ट केक है माशाल्लाह। तो ये हम इसको ज़्यादा सोक नहीं करेंगे।
अब आ रहा है मेन लेयरिंग का मसला। जिन लड़कियों को ना भाई वो देख लो आराम से, सुकून से देखना हाउ टू लेयर, मतलब आइसिंग। वॉइस ओवर करने में ना ज़रा ज़्यादा सोचने में क्या बोलूँ, कोई बात रिपीट ना हो, ये वो ऐसे करने में ना ज़्यादा इजी रहता है, लेकिन पीछे से शोर इतना आ रहा होता है। मेरी बिल्लियाँ चीख रही होती हैं, किचन के बाहर से आवाज़ें लगा रही होती हैं, कुंडियाँ बजा रही होती हैं, अंदर बुला लो अंदर बुला लो, ये हो रहा होता है। ठीक है, ये बिगिनर्स का तरीका है। इस तरीके से मैं तो डायरेक्ट अपना पैलेट नाइफ से काम करती हूँ। हमें क्रम्ब कोट करना है तो हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये फिर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इट्स जस्ट फॉर लर्निंग, ठीक है। हम इस तरीके से इसको, देखिए उल्टा हाथ पड़ रहा है, हम इस तरीके से इसको पहले क्रीम को प्रेस करेंगे, एक्स्ट्रा आती जाएगी उसको हटाते जाएंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा हटाएंगे वो बिल्कुल भी हम अपनी बीटेड क्रीम में नहीं डालेंगे, क्योंकि क्रम्स साथ आ जाएंगे, ठीक है। ये हम इसको करने लगे हैं क्रम्ब कोट। हम इसको फाइनल आइसिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ताज़ा ताज़ा बेक हुआ हुआ केक है और ताज़ी ताज़ी इसके ऊपर हमने क्रीम फ्रॉस्ट की है, मतलब क्रम्ब कोट कर रहे हैं, तो ये वैसे भी भाग रहा है बोर्ड पे से। अगर हम इसको अभी शाहरुख खान बन के अगर हम इसके ऊपर वो करने लगे ना फाइनल आइसिंग, तो कभी भी नहीं होगी। केक बेचारा बह जाएगा, घुल जाएगा, बिखर जाएगा, क्योंकि वैसे ही माशाल्लाह इतना सॉफ्ट केक बनाए तो उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। ये हो रही है यहाँ पे क्रम्ब कोट। मैंने केक को बिल्कुल भी ठंडा नहीं किया, मैं खास तकरीबन 10 मिनट शायद, या 10 मिनट या 15 मिनट बामुश्किल ये रहा है पैन से निकल के, ठीक है। ये है क्रम्ब कोट करने का तरीका। ये क्रम्ब कोट के ऊपर से जो भी करना है, मैं अपनी बीटेड क्रीम में नहीं ऐड कर रही, ठीक है। उसी को बार बार ऐसे करके मैं इसी में यूज़ कर रही हूँ। इसको कर लिया फाइनली क्रम्ब कोट। अब इसको मैं रखने जाऊंगी फ्रिज में। अगर हम इसको ठंडा कर लेते आधे एक घंटा फ्रिज में रख के फिर हम इसकी स्लाइसिंग करते, तो फिर थोड़ा इतना भाग नहीं रहा होता। मुझे एक्चुअली ये वीडियो देनी थी, सो फॉर बिगिनर, तो इसीलिए मैं इसको फ़ौरन करके दिखा रही हूँ। ये हो गई हमारी दो। आप पैलेट नाइफ हाथ में रखें या स्क्रेपर रखें एक हाथ में, एक हाथ में पैलेट नाइफ, ताकि आप उसको स्क्रेप करते रहें, आपकी जो पैलेट नाइफ है वो भी गंदी ना रहे और एजेस जो है वो सही से बन जाए, ठीक है जी। ये हो गई इसकी फाइनल क्रम्ब कोटिंग। अब आप वीडियो से अंदाज़ा लगा रहे होंगे इसमें मैंने कुछ भी ना स्पीड ना दूंगी अब और ना ही मैं इसके ऊपर कोई एडिट करूँगी, ये रॉ वीडियो है। ये हो गई हमारी फाइनल क्रम्ब कोट, जो कि 7 मिनट 52 सेकंड की वीडियो बन चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब हम कर लेते हैं अपने बोर्ड को करते हैं क्लियर। ये हम कर लेंगे क्लियर। बोर्ड को लाजमी क्लियर करके रखा करें, बोर्ड क्लियर नहीं है तो कुछ भी क्लियर नहीं है। बाद में फिर ना बोर्ड को साफ़ करने में खिसक जाता है, बोर्ड केक भी खिसक ही जाता है ऑलमोस्ट। चलो जी, यहाँ पे हो गया क्लियर। अब मैं इसको रखने जा रही हूँ फ्रीज़र में फॉर तकरीबन आधे घंटे, तो मैं इसको रखूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे एक दूसरा केक भी हमने साथ बेक किया था, लेकिन हमने उस पर काम करना है रात को, ठीक है जी। ये हमने ले ली क्लिंग फ्लेम, और क्लिंग फ्लेम के ऊपर ही डायरेक्ट हम इसको निकालेंगे। ये लंबा मुन्ना सा बैंड पे, इसमें से हम 3 लेयरिंग करते हैं। कभी भी केक को बेक करके आप फ्रिज में रखें, सो ऑलवेज यूज अ क्लिंग फ्लेम टू रैप देम। सो यहाँ जो है मैं केक को, जो कि बेक हुआ है, ठंडा हो गया है, और इसको मैं क्लिंग फ्लेम करके रख रही हूँ फ्रिज में। तो इसके पर हम काम करेंगे रात को, तो इसको फजूल में इधर उधर रखना है बेकार। और ये हो गया क्लिंग फ्लेम। ये होता है बेंटो का साइज़,
लुक एट दिस, ये मेरी पाम पे रखा हुआ है हथेली पे। और बेकरी में होता है ना वो इससे भी छोटा बेंट होता है, 3 इंच के पैन में बेक किया जाता है। अब इसमें से हम 3 लेयर निकालते हैं। लुक एट दिस, ये अब जा रहा है फ्रिज में। ओके जी, तो केक यहाँ पे हो गया है हमारा ठंडा, और उसको मैं तकरीबन रखा है हाफ एन आवर फ्रिज में। और इसकी हल्की सी जो हमने मिल्क सोकिंग की थी ना, वो थोड़ी लीक हो रही है, तो हम उसको सोक कर लेंगे टिश्यू के साथ। अच्छा, वो सोक होके भी ना फ्रीज़ हो गई है आई मीन लीक होके भी फ्रीज़ हो गई है। इसको मैंने कर दिया है मज़ीद ड्राई, जितना भी था मैंने एब्जॉर्ब कर लिया टिश्यू में। अब नाउ इट्स ओके, नाउ इट्स रेडी फॉर ऑल्सो अ फ्रॉस्टिंग। ये फ्रॉस्टिंग के लिए है रेडी। हम यहाँ टिश्यूज़ निकाल लेते हैं, ये टिश्यूज़ की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली होती है। यहाँ पे ले लिया हमने पैलेट नाइफ, और यहाँ पे ये आ गई हमारी क्रीम। अब हम इससे करेंगे फाइनलाइजिंग। यहाँ इसकी एयर निकल पड़ी, एयर थी, है कोई इशू नहीं है। अगर आप क्राउन कोट बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप जो फाइनलाइजिंग वो बहुत मोटी लेयर की करें। अगर आप क्राउन कोट बहुत चिपका चिपका के कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट कर रहे हैं, हल्की सी कर रहे हैं, फिर आपने आइसिंग हैवी लेनी है। नॉट वेरी हैवी बट शुड बी हैवी, ताकि वो कवर अप हो जाए हर एक चीज़। वो तो फिर एक्स्ट्रा जो तो उतर ही जानी होती है। मोटी और हैवी आइसिंग लेने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपने बहुत ज़्यादा लेयर लगानी है। ठीक है जी, अब यहाँ हमने ले लिया पैलेट नाइफ। पैलेट नाइफ लेके इसको पहले प्रेस करेंगे। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से पूरे केक पे जो हमने आइसिंग की है, पूरी क्रीम को बहुत लाइट हैंड से हमने कर लिया है प्रेस। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम और एक्स्ट्रा लगाएंगे, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा सारी उतर जाएगी, ये कुछ भी नहीं बचेगा, ये एक्स्ट्रा जो है ये सारी उतर जानी है। ठीक है जी, मैं जो है नाइफ को ज़रा थोड़ा सा गीला करके यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि क्रीम थोड़ी हार्श रहती है। वेदर चेंजेस है, आज तो माशाल्लाह काफ़ी ठंडी हवा चल रही है कराची में। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा ऐसे करके बैठा के आइसिंग करेंगे, ऐसे करके हल्का सा हाथ को दबाते हुए, ताकि जो टॉप लेयर है वो हमारी सही से सेट हो जाए, वो ऊपर नीचे ना रहे, एजेस ना हमारे उसके आड़े टेढ़े। सरफेस जो है दैट शुड बी इक्वल। एक्स्ट्रा क्रीम को जो है हम हटाएंगे, या तो पैलेट नाइफ से हटा लेंगे, या तो हम यूज़ करेंगे अपना स्टेनलेस स्टील का स्क्रैपर। ठीक है, हम ये वाला स्क्रैपर यूज़ करेंगे। हाय 4 मिनट की वीडियो होने जाती है। स्क्रैपर को मैं हल्का सा गीला करूँगी, मैंने पानी दिया, उसके बाद इसको ऐसे झटक दिया है। ठीक है, स्क्रैपर को केक की गोलाई के साथ ही रखेंगे, खड़ा करके नहीं, मतलब स्टैंडिंग ओवेशन में नहीं रखेंगे, वरना तो ये अजीब हो जाएगा। और जो हमने केक की बैक साइड रखनी है, यानी कि जो कटिंग, यानी कि जो भी इसको सेलिब्रेट कर जो कट कर रहा है, उस वाली साइड पे हमने लाके स्क्रैपर को रोकना है, ताकि अगर लेयर बने तो वो यहाँ है। अब इसको बहुत पोलाइटली हैंड से, ये मैंने स्क्रैपर ले लिया, यहाँ दूसरी पैलेट टाइप भी ले सकते हैं आप। ठीक है, बहुत प्यार से, बहुत हल्के हाथ से इसको हम इक्वल कर लेंगे। ये हो गया बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इक्वल। ठीक है जी, नाउ केक इज़ ओके। नाउ अब हमने जस्ट इसके ऊपर पेस्टिंग करनी, जिस तरीके से हमारा ऑर्डर था, बस इसके ऊपर जो भी हमारे काम है, ये हमने कल रात को फॉन्डेंट का काम कर लिया था, ये हार्ट से। और ये जो लिखना है यू आर माई हार्ट, वो भी हमने लेटर मोड से निकाल कर रख लिया था। अब हम बनाएंगे ग्लू से फटाफट इसको हमने सिर्फ पेस्ट करना है, बहुत सिंपल केक है। तो इतने मैंने इसको क्रम कोट करके ठंडा वगैरह होने के लिए रखा था, तो मैंने सोचा यहाँ पे फटाफट मैं अपना जो है बोर्ड निकालती हूँ, मतलब बॉक्स निकालती हूँ, और उसको मैं
बना लेती हूँ। उसके ऊपर मैंने बड़े प्यार से बहुत शाहरुख़ खान बन के हमने इसका बोर्ड बना लिया। इसके ऊपर हमने स्टिकर भी चिपका दिया। लेकिन सीन ये हुआ कि जब इसको पैक करने लगे पता चला 6 इंच का था। इसको फिर मैंने मतलब हटाया, डिस्कार्ड किया, फिर मैंने 7 इंचेस का बॉक्स लिया, विंडो बॉक्स लिया। तो यहाँ पे ये देखें मैंने यहाँ पे स्टिकर भी लगा दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था, हालाँकि मुझे डाउट होता था कुछ छोटा लग रहा है, फिर मैंने कहा शायद मेरी नज़र का धोखा है। बहरहाल ऐसा हुआ नहीं कुछ। बस यहाँ पे जो था हमारा केक भी क्रम्ब कोट हो गया था। मेरे ख़्याल से 20 से 25 मिनट मुश्किल से आधे घंटे से भी कम मैंने इसको जो था फ्रीज़र में रख दिया था। लेकिन बहुत तो सैड नहीं हुआ था ये, थोड़ा ही सैड हुआ था, लेकिन हो गया था। लेकिन अगर मैं इसको हैवी नाइफ़ से या तेज़ हाथ से काम करती ना, बेचारे केक ने घुल जाना था, कीमा बन जाना था बेचारे केक ने। ओके जी, तो हमें जो है मैंने क्लाइंट की तस्वीर जो है ना इसमें ऐड कर ली। ये तस्वीर उन्होंने हमें भेजी थी। बस यहाँ पे हैप्पी 1 ईयर की जगह क्या लिखना है, यू आर माई हार्ट। बाकी हमने इसको ऐसा करना है। लेकिन मैंने उसको कह दिया था कि मुझे हार्ट कम लगे तो मैं ज़्यादा कर दूँगी, कल आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हम यहाँ रखेंगे इसको अपने सामने, ताकि उसी हिसाब से हम इसके ऊपर हार्ट जो है ना वो प्लेस कर दें। सबसे पहले तो हम करेंगे ये वाला हार्ट प्लेस। नहीं, ये ऐसे नहीं जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे टूथपिक, ताकि वो उसको कवर अप कर ले। अरे भैया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो चला गया ये हार्ट, राइट। दूसरा हार्ट आ रहा है इनका यहाँ लोअर साइड पे, ठीक है। तुम क्यों बंद हो रहे हो भाई इतनी जल्दी? अब जो है एक हार्ट आ रहा है यहाँ पर, बड़ा हार्ट, आई मीन नॉट बड़ा, छोटा बड़ा। मैं कुछ इसके काम की चीज़ें लेके आई हूँ। लेट्स सी वो कहाँ है। हर एक चीज़ को एक्चुअली अपने सामने रखना पड़ता है। ये रहा, हम करेंगे अब इससे प्रोफेशनल काम। इसको हमने अच्छे से कर दिया प्रेस। बाकी उसके अलावा अच्छा मुझे कैंडल भी लगानी है इसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ कैंडल। कैंडल की प्लेसमेंट से काम ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये हमने सेट कर दिया इसमें कैंडल। मैंने काफ़ी ही एक्स्ट्रा हार्ड बना लिया भाई। चलो अच्छा, जितने हार्ड है ना हम उसको स्प्रेड कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं। ये एक हार्ड उन्होंने ऐसे ही करवाया था, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ ज़रा अच्छा बनाया है। इसको मैं ऐसे हम प्लेसमेंट इसकी ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ज़रा क्यूट सा लग रहा है। उसके अलावा यहाँ हार्ट को प्लेस कर देते हैं, बैक साइड पे प्लेस कर देते हैं। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट प्लेस हो जाए, ठीक है। एक हार्ट यहाँ प्लेस हुआ है, एक को यहाँ कर देते हैं। अगर वो वाला काम नहीं करेंगे कि चीप लगे। हाय हाय, मोबाइल गिर गया, हाय हाय। चलिए जी, बैक साइड पे भी लगा देते हैं ताकि ये पूरा भर जाए। जब राउंड राउंड करेंगे ना अच्छा लगेगा, जो केक काटने वाला है उसको भी अच्छा लगेगा। वीडियो बन रही है? हाँ जी, बन रही है। वीडियो का मसला होता है कि वीडियो बनते बनते रुक जाती है, काम ख़राब हो जाता है। ऑलमोस्ट इस वाले साइज़ के हार्ट हम कर चुके हैं ख़त्म, ठीक है जी। बैक साइड पे भी हमने लगा दिया। यहाँ मेरे ख्याल से और छोटे प्लेस करने तो नहीं चाहिए, लेकिन कर देते हैं। ये स्मॉल मिनी हार्ट्स बल्कि मैंने इसको लेटर मोड से निकाल लिए हुए थे।
इसको अभी भी हम अलग अलग जगह पे प्लेस कर देते हैं, क्योंकि ना कम काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। काम तब मज़ा आता है कि जब आपके पास खुल के ना क्रिएशन करने का मौका मिले आपको। ठीक है, ये हार्ट हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, अगर ज़्यादा करेंगे तो शायद ज़्यादा हो जाए, अजीब ना लगने लगे। ये मेरे हिसाब से हो गए ओके। ये मैंने एक्स्ट्रा ही बनाए थे, हालांकि इस पर ही मैंने एक्स्ट्रा लगाए हैं, और ये हम रिमेन हटा देते हैं ना, ज़्यादा लगाने से भी चीप लगेगा, अजीब ही ना लगने लगे। अब इस पर हमने क्या करना है गोल्डन बस सिर्फ स्प्रिंकल करना है, ठीक है जी, ज़्यादा अब वो मसला वसला नहीं है। गोल्डन स्प्रिंकल हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर और लगने लगेगा। बैक साइड पे भी कर देते हैं, फ्रंट पे भी कर देते हैं, टॉप पर भी कर देते हैं, कर देते हैं। इस तरीके से भी इसको थ्रो कर देते हैं, बस ज़्यादा नहीं कर रहे वरना फिर ये और लगने लगेगा। इट्स वेरी नाइस एंड सोफिस्टिकेटेड नाउ। सो ये कुछ बन के इसकी फाइनल लुक है। ये अभी लगाने वालों की मर्ज़ी है कि इस हार्ट को अलग अलग जगह प्लेसमेंट कर लें, उनकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने अपने हिसाब से लगा दी जैसे तस्वीर में दिए हुए थे, अब उनकी मर्ज़ी आगे पीछे कर लें इसको। ज़बरदस्त लुक हो गई है। अब इसको करते हैं पैकिंग। ओके, तो अब ये सब कुछ हो गया है फाइनल। अब बस फाइनली जो है हमें इसकी जो वर्डिंग है उसकी करनी है प्लेसमेंट, ठीक है जी। अच्छा जी, तो फ़ोन तो मेरा यहाँ इस असना में गिर गया था और थोड़ा सा हैंग भी कर रहा था, तो मैंने जो बोर्ड पे जो लेटर लिखे थे ये चिपकाते हुए उसको पेस्ट करते हुए मैंने वीडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि मोबाइल मेरा जो था वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। फिर मैंने उसको स्विच ऑफ करके रख दिया था, उसको आधे पौने घंटे के बाद खोला था। तो फिर मैंने तैयार केक की फ़ोटो जो थी, आई मीन शूट जो था, फिर वो किया मैंने। केक वाज़ लुकिंग सो नाइस, बड़ा प्यारा लग रहा था, क्यूट सा लग रहा था, रेडिश रेडिश हार्ट, बहुत प्यारा लग रहा था। फिर यहाँ पे जब इसको प्लेस करने का टाइम आया, मैंने बड़े स्मार्ट स्टाइल में मैंने ये बॉक्स उठाया था। तो मैंने कहा चलो, मैंने सारा काम कर दिया, रिबन शिबन सब साइड में रखा हुआ था, कार्ड स्टिकर स्टिकर हर चीज़। जब हमने इसमें रखा तो आ ही नहीं रहा। हमने कहा लो जी ये क्या हो गया, फिर हमें दोबारा चेंज करना पड़ा। मैंने कहा गलती हो गई, अंदर नाप के ही निकालूंगी। हालांकि मैंने नाप के हर एक बॉक्स के शॉपर्स बनाए हुए हैं, मतलब बैग्स बनाए हुए अलग अलग कैटेगरी के। गलती से बस 6x6x6 का निकाल लिया मैंने, ये 7x7x7 का था, ये निकालना था हमें। तो फटाफट फिर हमने ऑन द स्पॉट जो है इसका बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के उसमें ऐड वैड किया, मैंने उसको मंजिल मकसूद पे पहुँचाया। बहुत अच्छा रिव्यू आया था, रिव्यू तस्वीर में आया था, वरना वीडियो का होता तो हम ज़रूर देते। तो खैर अलहमदिल्ला सब अच्छा रहा। आप भी इफ़ यू आर फ्रॉम आउट ऑफ कंट्री यू कैन गिव मी ऑर्डर फॉर योर लव वंस इन कराची, स्पेशली आई एम फ्रॉम नाजिमाबाद, तो आप लोग को ईजी रहेगा। और एंड में मैं अपना बिज़नेस कार्ड लाजमी देती, नहीं भी है तो मेरी बायो में पड़ा हुआ है, फ्रॉम इंट्रोडक्शन में पड़ा हुआ है, आई मीन अपलोड हुआ हुआ है, आप वहाँ से देख के, मेरा नंबर है कि मेरा नंबर बिज़नेस नंबर, आप वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं इजीली। सो यहाँ पे केक रख के हमने बॉक्स, ये जो है ना हाइटेड बॉक्स को ना, जो साइड है इसकी बंद करनी होती है ना, ये इतना ख़तरनाक टास्क होता है। फ्रंट वाली बैक वाली हो जाती है, लेकिन जो फ्रंट वाली है ना, इनको फ्लिप करके जो करना होता है बहुत मुश्किल, उसमें डब्बा फट जाता है, बेहद मुश्किल होती है। बहरहाल यहाँ पे सारा काम हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने कहा उसको रिबन वर्क भी कर दूँ फटाफट। तो आज मैंने बड़ा वाला रिबन निकाला हुआ था, हाफ एन इंच का, जो है वरना उससे पहले हाफ से भी हाफ इंच का 1.4 इंचेस का, तो वो मैं इतने दिनों से यूज़ कर रही थी। हालांकि इतने सारे मेरे पास अंदर भरे हुए रखे पड़े, लेकिन बस निकालना ही नहीं हो पा रहा था। खैर वो मैंने, बहुत भी अंदर नहीं है, मैं अंदर कॉरिडोर में कबर्ड में रखे हुए, लेकिन बस वो हल्का वाला हिसाब है। तो यहाँ पे सारा काम हो गया था, और मेरा फ़ोटो शूट भी हो गया था। और मैंने यहाँ पे फिर इसके साथ जो है नाइफ शेफ रखी थी ताकि ईजी रहे। और उसके बाद जो थी हमने यहाँ पे कार्ड शार्ड भी लगा दिया था, अपना अपना विजिटिंग कार्ड भी रख दिया था, थैंक यू कार्ड भी हमने लगा दिया था, जो इसके ऊपर फ्लेयर जिसमें जाता है ये बैग में। तो इसके साथ जो है हमने कंप्लीट करके रख दिया था। और केक रेडी होने के मेरे ख्याल से 15 मिनट के बाद वो लोग आ गए थे। 15 मिनट में केक ना हल्का सा मुझे मेल्टी मेल्टी लग रहा था। अच्छा यहाँ पे तो हमने वेट भी किया था, वेट आप देख सकते हैं, दैट वॉज बेंटो केक, लेकिन बनने के बाद आप इसका वेट देखें कहाँ जा रहा है। मैंने गलती कर दी, एंड बेंटो केक को मैं 1 लेयर में ही दूंगी, बीच में एक ही लेयर आएगी। काफ़ी मतलब हर चीज़ एक्स्ट्रा लग रही होती है ना, मतलब फॉन्डेंट शॉन्डेंट ये वो। सो जिनका वो है वो भी शायद देख रहे हो, आप भी देख लें, आपको इस रेट में नहीं मिलेगा।
सो ये इसकी फाइनल लुक थी और बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूटी सा लग रहा था। और आई अगेन रिपीट, यू कैन गिव मी एन ऑर्डर फॉर योर लव्ड वंस इन कराची एंड फ्रॉम नाज़िमाबाद। आई एम अ होम बेस्ड होम बेकर। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मुलाकात होगी। वीडियोज़ बहुत आराम आराम से लहक लहक के अपलोड होती रहेंगी आपके लिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।